इस ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात कही है। इस ग्रंथ में कहा है कि मौत दो प्रकार की होती है, वो लिख लें आप। दो प्रकार की मृत्यु है। एक मौत का नाम है आगंतुक मृत्यु और दूसरी का नाम है काल मृत्यु। दो तरह की मौत है, एक है आगंतुक मृत्यु और दूसरी है जिसका नाम है काल मृत्यु। ग्रंथ में वर्णन है कि जो आगंतुक मृत्यु है इसके जीवन में 100 कारण बनते हैं, 100 प्रकार से मौत होती है। जो आगंतुक मृत्यु है 100 प्रकार लिखा। एकोत्तरम मृत्यु सतम अस्मिन देहे ये प्रतिष्ठितम तत्रैक काल संयुक्त शेषाचागंतम स्मृता। मनुष्य के जीवन में अनेक अवसरों पर मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, उसको आगंतुक मृत्यु कहते हैं। वर्णन है इसमें, बीमारी से कोई चला गया है, एक्सीडेंट में कोई चला गया, आत्महत्या करके कोई चला गया। इस प्रकार से इस ग्रंथ में 100 बार ये मौत आती है, लेकिन उस मृत्यु से लोग बच जाते हैं। ये वर्णन है इसमें, आप सुनेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में ये 100 बार योग बनता है समय से पहले मरने का। 100 बार इसमें लिखा है। एकोत्तरम मृत्यु सत अस्मिन, एकोत्तर यानी 100 + 1, 101 बार ये मौत के कारण बनते हैं। मैं तो 100 ही कह रहा हूं, लेकिन एकोत्तर मृत्यु सत यानी 100 + 1, 101 कारण बनते हैं मृत्यु के, मरने के। उसको अल्प मृत्यु के 101 योग आ सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 101 मृत्युएं सन्निविष्टित हुई हैं, जिनमें से एक तो भैया ये जो आप आगंतुक मृत्यु, दूसरा काल मृत्यु है। आगंतुक मृत्युओं का प्रत्युकार वर्णन किया गया है। यह आगंतुक मृत्यु है, इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जो काल मृत्यु है उसको धन्वंतरी भगवान भी नहीं रोक सकते। इसमें वर्णन है जो 101 कारण है मृत्यु के और वो कैसे दूर हो सकता है, उसमें वर्णन किया गया है। ये 101 कारण बनते हैं मरने के, उनको इन चीजों से रोका जा सकता है। क्या? औषधि, जप, यज्ञ और दान। 4 चीजें बताई हैं, लिख ले आप। तो 101 कारण, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो पिछले साल की कथा में हो सकता है मैंने ना बोली हूं। आगंतुक मृत्यु दूसरे शब्दों जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं। काल नहीं था तो भी आदमी मर गया। क्यों बोलते हैं आप? इस ग्रंथ की भाषा में उसको आगंतुक मृत्यु कहते हैं, हमारी और आपकी भाषा में अपमृत्यु यानी समय से पहले, यानी अकाल मृत्यु। तो इसको कैसे दूर किया जाता है? वर्णन किया गया है कि औषधम तपोदानम, इसके लिए वर्णन किया गया है, बताया गया कि इसके लिए कुछ चीजें। एक है औषधि। ये मत सोचिए कि वहां से तो लिखी हुई है, हमें क्या दवाई लेने की जरूरत है। बीमार हो तो औषधि लीजिए, दवाई लेने से प्राण बच जाते हैं। स्पष्ट वर्णन है इसमें, दवाई लेने से प्राण बच जाते हैं। जप, किसी की जन्म पत्री में लिखा है कि इसकी अकाल मृत्यु है, कम समय में मौत है, इसमें विश्वास रखिए, उसके लिए जप कराइए। महामृत्युंजय का जप होता है उसमें, और विशेष रूप से होता है उसमें। और भी ऐसे तमाम साधन है। दुर्गा सप्तशती का भी पाठ है उम्र को बढ़ाने के लिए। दुर्गा कवच का पाठ, उसका एकांत मंत्र ऐसा है जिसका संपुट लगा के पाठ होता है, उससे अकाल मृत्यु का योग खत्म हो जाता है। और ये ग्रंथ कहता है औषधि, इसके लिए जो 101 कारण है मौत के आने के, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, तो उसमें औषधि। फिर बताया गया है कि जप, फिर बताया है यज्ञ, और चौथे नंबर पर फिर बताया है दान। ये 4 चीजें व्यक्ति के प्राण बचा लेती हैं। ये मत मरीज को ये कह करके छोड़ दीजिएगा बस वो तो समय पूरा हो गया है, उसको तो जाना ही है। नहीं, बीमार है उसको औषधि दिलाइए।
लास्ट समय तक, लास्ट सीढ़ी तक हिम्मत मत हारिए, कर सकें तो उसका उपचार कराइए, ग्रंथ ने कहा है। बहुत सी ऐसी मृत्यु हैं जो दवाई के अभाव में आदमी अपने हाथ से चला जाता है। तो ये कोई बात विचार के ही कही होगी का आगंतुक मृत्यु को औषधि से जीव को बचाया जा सकता है। औषधि काम नहीं कर रही है, उसके लिए महामृत्युंजय का जप, दुर्गा सप्तशती का जप, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये राम रक्षा स्तोत्र ये अटैक को रोक देगा। अंदर जो एकदम डर सा बैठा हुआ है, इसलिए तो हम रोज मंगलवाणी में कराते हैं, व्यक्ति को निर्भय कर देता है। ये इसका प्रभाव है। ये तो सबके ही घर में होना चाहिए। तो ये सैकड़ों जो कारण हैं आगंतुक मृत्यु के, इनको इन चीजों से रोका जा सकता है, औषधि के द्वारा, जप के द्वारा। और तीसरी बात इसमें कही गई है वो है यज्ञ के द्वारा, हवन के द्वारा। महामृत्युंजय मंत्र के जप का बड़ा प्रभाव है, लेकिन जब उससे यज्ञ में आहुति डाली जाती है तो वह टैबलेट के साथ इंजेक्शन, ये समझ लीजिए। इसलिए मैं कितना जोर देता हूं यज्ञ के ऊपर, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। यज्ञ की बड़ी महिमा है, यजन की बड़ी महिमा है। यज्ञ यदि ठीक से पूरा हो जावे, उम्र बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगी। आपने शायद महाभारत में ये पढ़ा हो, महाभारत के युद्ध के होने से पहले चंडी मां के लिए पूरी रात भर तक अर्जुन को कृष्ण ने यज्ञ में बैठा दिया। अर्जुन ने पूछा, गोविंद इतना बड़ा यज्ञ? गोविंद ने कहा, महाभारत का युद्ध भी तो बहुत बड़ा है। हाँ, जितना बड़ा युद्ध उतना बड़ा यज्ञ। पूरी रात भर वो आहुति डालता रहा। युधिष्ठिर का भाई छोटा पूरी रात भर यज्ञ करता रहा। आप यज्ञ में श्रद्धा रखिए, आप यज्ञ में विश्वास रखिए। हर व्यक्ति के मरने के 100 कारण इस ग्रंथ में बताए गए। 101 कारण, 100 ये और 1 वो, दोनों को मिला के 101 है। एक तो काल मृत्यु वाला है और 100 अकाल मृत्यु के, तो दोनों को मिला के 101 होता है ना। तो ये हर व्यक्ति के लिए 100 कारण बनते हैं। लेकिन इन परेशानियों से, पानी में डूबने से, बिजली से के करंट से, आग में जलने से, बीमारी को झेल करके भी जो लोग बच जाते हैं, उनके बचने के 4 कारण हैं। उनके पास 4 चीजें रही हैं, औषधि, जप, यज्ञ और दान। इन 4 चीजों ने उसको बचा लिया।